दुबई में। इसने हमको पत्र भेजा, मेल पर भेजा पत्र कि हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी बहुत कथाएं सुनते हैं, और लेकिन हम पहले नास्तिक थे, अब आस्तिक हो गए हैं। बहुत दिनों से आपकी कथाएं सुनकर के कुछ समझ आता, कुछ नहीं समझ आता। भला है तुझे कुछ तो समझ आ रहा, हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर आपने कहा कि हम आस्तिक हो गए। क्या गजब आदमी है, खुद ही प्रमाण पत्र ले लिया। प्रमाण पत्र कोई यूनिवर्सिटी देती है, जैसे कोई भी डिग्री करो तो यूनिवर्सिटी प्रमाण पत्र देती ना बेटा, वैसे ही कोई गुरु प्रमाण पत्र देता है तू आस्तिक है या नास्तिक है। लेकिन कोई बात नहीं, दुबई में रहते हैं। एक प्रश्न हमारे मन में आपको सुनने के बाद आता है। बेटा हमको सुनने के बाद तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, और प्रश्न इसने बहुत अच्छा लिखा, पढ़े लिखे का प्रश्न है। इसने कहा कि यदि कर्म का फल ही भोगना है तो तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत क्या है। बहुत मजा आया प्रश्न पढ़ के। यदि कर्म का फल ही भोगना है तो भक्ति करने की आवश्यकता क्या, पूजा करने की जरूरत क्या। और शायद पढ़े लिखे बच्चे यही पूछेंगे कि हम कर्म करते हैं तो पाते हैं, और जब कर्म का फल मिलना है तो ब्लेसिंग्स की आवश्यकता क्या। राजकुमार, बेटे तुम कभी हवेली पे फंसो, हमें बहुत छीलेंगे तुम्हें। तुमने कहा कि यदि कर्म का फल ही भोगना तो आशीर्वाद की जरूरत क्या, बहुत जरूरत है। राजकुमार तुम नीचे बैठना, हम छत पे बैठे और तुम्हें हम एक ईंट फेंक के मारे खपड़िया पे, कैसा लगेगा बेटा। फूट जाएगी। और बेटा हॉस्पिटल जाओगे या ऊपर जाओगे, यदि ठीक निशाने पे बैठ गई तो यदि तुमने बुरा कर्म किया और बुरे कर्म का फल ईंट से पिटना लिखा, और यदि तुम किसी सदगुरु का आशीर्वाद ले लोगे, किसी बुद्ध पुरुष का आशीर्वाद ले लोगे, किसी परमात्मा का आशीर्वाद ले लोगे, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ले लोगे, तो ईंट तो घलेगी पर ईंट के वजन की रुई का थैला घलेगा और काम हो जाएगा। राजकुमार तुमने पूछा कि कर्म ही भोगना है तो फिर आशीर्वाद की जरूरत क्या। राजकुमार एक बात याद रखना, तुम बहुत ध्यान से सुनना। यदि भाग्य में ईंट से पिटाई लिखी है तो आशीर्वाद लेने के बाद पिटाई तो होती है, वस्तु बदल जाती है। उतने ही वजन की रुई का थैला से पीटा जाता है। और ईंट से पिटोगे तो खपाड़ फूटेगा, रुई से पिटोगे मजा आएगा। ये आशीर्वाद का फल है। और तुम कहते कि आशीर्वाद क्यों लेना चाहिए। आशीर्वाद कवच है, आशीर्वाद सिक्योरिटी है, और जो काम दवा से नहीं होती है वो कृपा से होती है। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर भी अंत में यही कहते थे, प्रे, प्रार्थना। कल जब हम रात को महफिल जमी थी, महफिल बड़ी अद्भुत, वो कमली वाले की महफिल अद्भुत थी कल। तो कीर्ति भाई कल काली कमलिया लेकर के कल महफिल सजाए थे राज। ऐसा लग रहा था लंदन थिरक रहा हो, ऐसा लग रहा था सब मौज में है। कभी द्वारकानुनाथ हो रहा था, कभी बंद दरवाजा खोल खोल खोल, अद्भुत हो रहा था, अद्भुत आनंद था, अद्भुत मस्ती थी। और क्या उत्सव था, क्या उन्माद था, क्या उत्साह था। ऐसा लग रहा था कि सबके चेहरे मानो सब भूल गए हों। वो हम भी 1 घंटे के चक्कर में आए थे, 2.5 घंटे सुने। और खैर मोहब्बत में, प्रेम में नेम और टेम होता कहां। जिससे प्रेम हो, क्या नेम और क्या टेम। इसलिए हम घड़ी नहीं पहनते, इसलिए हम घड़ी नहीं पहनते। मोहब्बत करी, अब क्या टाइम देखना है। मोहब्बत में तो जन्म नहीं, कई जन्म कम पड़ते हैं। मोहब्बत में तो कई जन्म की बात होती है। तो क्या अद्भुत, कमली बाले की महफिल, अद्भुत
बहुत आनंद था। तो रात को तो जब हम बैठे थे तब एक बात बहुत अद्भुत बोली। इन्होंने डॉलर दिखा करके कीर्ति भाई ने कहा कि सरकार डॉलर में लिखा है कि मैं भरोसा करता हूं ईश्वर पर, ईश्वर पर मेरा भरोसा है, ईश्वर पर मैं आस्था रखता हूं, ईश्वर पर मेरी आस्था है। डॉलर में ऐसा लिखा, आई ट्रस्ट इन ट्रस्ट वी गॉड। इसका अर्थ जानते हो? मैं भरोसा, मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं। और इन्होंने बड़ी करोड़ों की बात कही, अमेरिका वालों तुम भरोसा करते हो, मैं ईश्वर को रखता हूं। तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो, हम भारत के लोग हैं, हम ईश्वर को रखते हैं। जहां राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मीरा, रसखान, रैदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, कितने महापुरुष, देवराहा वाले बाबा, नीम करोली वाले बाबा, जलाराम बाबा, स्वामी समर्थ रामदास बाबा, सीताराम बाबा, नरसिंह मेहता, कितने महापुरुष हुए। तुम तो रखते हो भरोसा, मैं भगवान को रखता हूं। तो मेरे पागलो, परमात्मा के 3 रूप हैं, 3 रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो वही 3 रूप यदि हमसे कोई पूछे कि तुमने भगवान देखा, हम तो दावे के साथ कहते हैं हमने देखा भी है, हमने देखा भी है और देख भी रहे हैं और रोज बात भी कर रहे हैं। बस अंतर इतना है, वो 3 ब्रह्मा, विष्णु, महेश रहते होंगे किसी लोक में, अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल, या 7 लोक ऊपर हैं, भूलोक, भौलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, पता नहीं वो कहां रहते होंगे। पर मेरे तीनों परमात्मा पृथ्वी पर रहते हैं। ब्रह्मा जन्म देता, वो मेरी मां है। विष्णु पालन करते, वो मेरा पिता है। शंकर संहार करते, वो मेरा गुरु है। यही गॉड है। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। यही गॉड है, यही परमात्मा। तो मेरे राजकुमार, तुमने पूछा कर्म का फल भोगना तो आशीर्वाद की जरूरत क्यों? मेरे प्रियजनों, जब दवा काम नहीं करती तब कृपा काम करती है। जब दवा विफल हो जाती तब कृपा सफल हो जाती। जब पुरुषार्थ विफल हो जाता तब गुरु का प्रसाद सफल हो जाता। और हमारे जीवन में तो ये हुआ। हमारे जीवन में गुरु का ही तो प्रसाद है। गुरु ने प्रसाद दिया और जिंदगी बदल गई। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। है? कौन पूछता था? ये तो उसकी कृपा है, उसने प्रसाद दिया और जीवन बदल गया। इसलिए लंदन के पागलों, हम तुम्हारे पास डॉलर या पाउंड की बात करने नहीं आए, हम तुमसे एक प्रार्थना करने आए हैं, उसको पकड़ लो। गुरु की कम सुनते हैं लोग, गधों की ज्यादा सुनते हैं, और गधों की सही मान लेते हैं, गुरु की झूठ मानते हैं। बड़ा उल्टा जमाना चल रहा। अच्छा, भगवान ने 2 सिस्टम दिए, दिल, दिमाग। बोले दिल किस लिए दिया? बोले भगवान में लगाओ। दिमाग किसके लिए दिया? जगत में लगाओ। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिल लगा रहे पड़ोसन से और दिमाग लगा रहे भगवान के, हैं भी कि नहीं है। हाँ, दिल लगा रहे संसार में, जगत में, दिमाग लगा रहे जगदीश में। होना उल्टा चाहिए, दिल जगदीश के चरणों में लगाना चाहिए, दिमाग जगत में लगाना चाहिए। इसलिए मेरे पागलों, गुरु की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाए, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विराट हो जाता। गुरु बेहतर से बेहतरीन बना देता। गुरु जीवात्मा से महात्मा बना देता। गुरु महात्मा को परमात्मा बना देता। गुरु अर्थ से परमार्थ की यात्रा करा देता। गुरु असत्य से सत्य की यात्रा पर पहुंचा देता। गुरु अधर्म से धर्म की यात्रा पर पहुंचा देता। गुरु पाप से पुण्य की यात्रा पर पहुंचा देता। गुरु बुद्धि की शुद्धि कर देता। गुरु दृष्टि से सृष्टि को बदल देता। यह गुरु का प्रभाव है। और एक बात अंत में गुरु बात पर हम कहना चाहेंगे, फिर एक कथा बहुत अद्भुत याद आई। आहा, एक अंतिम बात है, गुरु परिस्थिति नहीं बदलता, गुरु मना स्थिति बदलता। और जब हमने कथा शुरू नहीं की थी तब हमने कहा था, माइंड अपसेट लाइफ अपसेट, माइंड सेट लाइफ सेट। आपका दिमाग अपसेट हुआ, पूरी जिंदगी अपसेट हो जाएगी। आपका दिमाग ठीक हुआ, पूरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। और गुरु तो मन का ही डॉक्टर होता है। इसलिए हनुमान जी को अपना गुरु बनाओ। किसको अपना गुरु बनाओ? हनुमान जी को गुरु बनाओ, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे,
होतना क्या बिनु पैसा। हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम जी का मिलना कठिन है, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघु। पति के दास। रामचरितमानस में एक बहुत ही प्यारा प्रसंग है। राम जी वन को गए, राम जी बन गए तो बन गए, राम जी बन गए, बन गए तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बन। राम जी बन जा रहे, बन जाते जाते आहा, एक बार एक चिड़िया बहुत नाराज हुई पवन से, भयंकर हवा चली, उसका घोंसला टूट गया। चिड़िया बहुत नाराज हुई, भगवान से शिकायत की उसने, आप बहुत बेकार हो, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था और तुमने तूफान भेज करके उसको उजाड़ दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, मैं नहीं रहूंगी, अब मैं मर जाऊंगी। भगवान ने कहा मैंने ठीक किया। चिड़िया ने कहा क्या ठीक किया? बोले यदि मैं घोंसला ना उजाड़ता, तूफान ना लाता, तो उसी पेड़ की टहनी पर सांप आ गया था, वो तेरे बच्चों को खा जाता। ये भगवान की। तो कभी कभी हम भगवान से बहुत नाराज हो जाते। भक्त भाव वाले लोगों से हम प्रार्थना करेंगे, कभी बुरा भी हो जाए ना, समझना ईश्वर कुछ अच्छा करने वाला है। जब साधारण जगत का पिता अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहता, वो परमात्मा कैसे हमारा बुरा चाहे। हमारे एक संत गाते थे, इसलिए अयोध्या के रघुनाथ जी के चरण चाहिए यदि तुम्हें, तो हनुमान जी के चरण पकड़ो। पर हम लोग एक गलती करते, पूछो क्या? पूछो। हम लोग चरण तो पकड़ते गुरुजी के, आचरण पड़ोसी के पकड़ते। चरण गुरुजी के पकड़ते, आचरण पड़ोसी, और फिर कहते कृपा नहीं होती ठटरी के बरे, न कटा मुंह सर चंदा आगे के लगे हैं, कहां से कृपा होगी? चरण तुम गुरुजी के पकड़ते, आचरण पड़ोसन के पकड़ते, तब कृपा नहीं हो पाएगी। उपाय क्या है? चरण गुरु के पकड़ो तो आचरण भी गुरु के पकड़ो। तुम डीपी में गुरु का चित्र रखो या ना रखो, पर चित्त में गुरु का चरित्र जरूर रखो। डीपी का चित्र लाभकारी नहीं है, गुरु का चरित्र जीवन में लाभकारी है। और यदि ऐसी हनुमान जी को गुरु बनाओगे और हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतारोगे, तो हनुमान जी जैसा सबप्रिय होगा। हनुमान जी जैसी हनुमान जी करते क्या? लंका में भी डंका बजा के आते।